क्या आप सभी ने मार्केट में इस प्रॉब्लम को कभी फेस किया है कि आप कॉल साइड की एंट्री लेते हो, मार्केट पुट में चली जाती है और जब आप पुट साइड की एंट्री लेते हो, मार्केट कॉल साइड में चली जाती है। देखा जाए तो मार्केट का ये ऐसा फेज़ है जो ज़्यादातर ट्रेडर फेस करते ही करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की कि इसमें आप कैसे बच सकते हो और इसमें लोग फंसते आखिर कैसे हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये कब आती है। देखो, कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, जब मार्केट बहुत मतलब भाग रहा होता है इस तरीके से, तो इस भागते हुए मार्केट में एंट्री ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो एंट्री ट्राई करते हैं, मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है, यहाँ से करेक्शन लेगी। ठीक है, अब आप समझो, लेट से इस जगह पे किसी ने एंट्री लिया, नहीं लिया तो यहाँ तक प्रॉफिट बना। लेकिन अगर इस जोन में किसी ने एंट्री लिया तो उसके लिए वो लॉस का साइन बना। ठीक है, सो यहाँ देखा जाए तो इस जगह पे या इस जगह के आसपास कहीं पे एंट्री बनाई गई हो तो सामने वाला कॉल में एंट्री लेता है और मार्केट पुट में आ जाती है। ठीक है, सो एक होता है कि भागते हुए मार्केट में, चाहे वो कभी कभी एक ही कैंडल बन रही हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार, एक कैंडल बन गई है, मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी, और दूसरी या तीसरी कैंडल पे हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हो। जैसे एंट्री लेते हैं, मार्केट तुरंत एकदम बेस के पास आ जाती है। ऐसा होता है, होता है। सो मार्केट सबसे पहले यहाँ पे जब हम कॉल साइड में जाते हैं, मार्केट चली जाती है पुट साइड में। दूसरी चीज़ ये कब होती है, लेट से देखो, ये एक जोन से मार्केट निकल रही होती है और कई बार एक जोन तक मार्केट को जाना होता है। मतलब एक टारगेट होता है जहाँ तक मार्केट को जाना होता है। ठीक है, एक डिस्टेंस मार्केट फिक्स करती है। कई ट्रेडर इस जगह पे एंट्री लेना पसंद करेंगे, कई ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, कई यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और कई यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ लिया, यहाँ तक तो ठीक कह सकते हैं, थोड़ा इसको मिल भी जाएगा। अब कुछ ट्रेडर क्या गलती करेंगे, इधर लेंगे, उसको भी कम मिला, चलो ठीक है, मान लिया वो जो भी, मान लिया थोड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ ट्रेडर ना यहाँ इन जगहों पे एंट्री बनाना शुरू करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या था, मार्केट का टारगेट ही यहाँ पे है। यानी जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट एंट्री कर रहे हो। देखो, ट्रेड लिया या नहीं लिया, लेकिन लेट एंट्री बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेट एंट्री जहाँ पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, बाकी लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हैं, तो एक करेक्शन तो आएगा ही आएगा। इस कारण से क्या होता है, जैसे ही आप कॉल में एंट्री लेते हो, वापस मार्केट आपके अगेंस्ट पलट जाती है और आपको वहाँ पे लॉसेस फेस करना पड़ता है। तीसरी चीज़ होती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी एसएमसी में क्या आता है, स्मार्ट मनी क्या करेगी, थोड़ा बहुत मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाएगी, थोड़ी बहुत ग्रीनरी दिखाएगी और अचानक पलट देगी। ठीक है, मतलब कई मार्केट के फेज ऐसे होते हैं, ये तो मैं चार्ट में बता रही हूँ, कि आप थोड़ा बहुत आपको ग्रीनरी दिखेगी, आपको लगेगा कि बाइंग में जाएगी और एक आध कैंडल बनेगी और वापस मार्केट पलट जाएगी। सिमिलर चीज़ पुट साइड में भी होती है कि आपको यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, धीरे धीरे मार्केट डाउन आ रही है, अचानक मार्केट अप साइड में चली जाती है और सबके स्टॉप लॉस ले लेती है। देखो, जब स्मार्ट मनी, ठीक है, जब स्मार्ट मनी एसएल लेना चाह रहा है तो आप इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस जो है, अपना स्टॉप लॉस टाइमली ले लो, इतना ही कर सकते हो। लेट्स से इधर किसी ने एंट्री बनाई तो इस जोन में स्टॉप लॉस ले लो, बाकी मार्केट और ऊपर जाएगा तो कम से कम आप अपना एसएल बचा पाओगे, आप यही कर सकते हो। या इधर कहीं अगर बाइंग भी की है तो इधर अपना एसएल लेके छोड़ दो मार्केट, बाकी मार्केट जो करता है करने दो। जब भी बिग प्लेयर हमारा एसएल लेते हैं, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिंपली अपना एसएल देके मार्केट से हट सकते हैं। इस चीज़ का बस इतना ही कर सकते हैं। चौथी चीज़ क्या होता है, ज़्यादातर लोग मार्केट को एनालाइज करते ही नहीं हैं। मतलब ये है कि उनको ये ढंग से पता नहीं होता कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट कभी कभी देखो क्या होता है, बताती हूँ। मार्केट अगर एक बहुत अच्छा मूव कर दी हो तो वॉल्टिलिटी करेगी, बहुत अच्छा डाउन आई है तो भी वॉल्टिलिटी करेगी, या फिर ये इसको डाउन आना है तो डाउन आएगी, अप जाना है तो अप जाएगी। तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड होता है। अगर मैं मार्केट को एनालाइज करूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इवनिंग में, तो मेरा एक व्यू पॉइंट बनता है कि मार्केट आखिर चल कहाँ पे रहा है।
लेकिन जब मैं एनालाइज़ ही नहीं करूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है और मैं यहाँ बिना सोचे समझे सिर्फ एक ग्रीन कॉल साइड का मूव देख के, एक आध कैंडल देख के यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, और वही हो सकता है बहुत तगड़ा रिजेक्शन हो जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होना चाह रहा हो। मतलब ये है सारा, यहाँ पे समझते हैं। मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया और ये एक बहुत अच्छा रिजेक्शन जोन है और मैंने कोई एनालाइज नहीं किया, तो मुझे कुछ नहीं पता कि ये एक रिजेक्शन जोन है जहाँ से हो सकता है प्रीवियसली भी यहाँ पे मतलब सेलिंग आई है। सो ये एक सप्लाई जोन में मार्केट यहाँ पे आ चुका है, मैंने एनालाइज किया ही नहीं है तो मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट अगर कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाती है तो जो ट्रेडर एनालाइज नहीं करते हैं वो ये देख के उन्हें लगता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है, मार्केट और ऊपर जाएगी, वो इस रेजिस्टेंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनकी एनालिसिस हुई नहीं है तो उनको पता ही नहीं है। इसीलिए मार्केट फिर जब यहाँ एसएल हंटिंग करती है, अब कॉल साइड में लोगे और मार्केट पुट में यहाँ पे जाती हुई दिखेगी। कारण ये होता है कि एक सेलर जोन में आ चुका था जिसके बारे में आपको पता था नहीं। सो एनालिसिस नहीं करने वाले भी मार्केट में लॉसेस करते हैं। दूसरा, एनालिसिस नहीं करने वालों के साथ क्या होता है, उनका कोई व्यू पॉइंट नहीं बनता है कि उनको कॉल साइड में जाना है या उनको पुट साइड में जाना है। उनका कोई भी व्यू पॉइंट होता नहीं है। तो मार्केट अगर कॉल दिखाती है तो वो कॉल में चल देते हैं, पुट दिखाती है तो पुट में चल देते हैं। कई बार इसी में घूमते घूमते दिन को ख़त्म कर देते हैं और ओवर ट्रेडिंग या लॉसेस के शिकार बनते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कहाँ से हुई, उनको कुछ मार्केट का आइडिया नहीं है, ट्रेंड पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब एक तो होता है कि इवनिंग एनालिसिस, दूसरा क्या होता है कि ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस। कई ट्रेडर क्या करते हैं कि कैंडल देखते ही ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे ना देखो, कई बार सिर्फ प्रीवियस एनालिसिस मार्केट में काम नहीं आती है, लाइव मार्केट में भी आपको देखना पड़ता है क्योंकि मार्केट हो सकता है किसी और जोन पे ओपन हो गया हो, उस जोन को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। और कई ट्रेडर एक हैबिट रखते हैं जो पुराने हैं, सक्सेसफुल हैं, उनको भी देखा है मैंने, कि वो 20 से 30 मिनट मार्केट को थोड़ा सा देखेंगे या थोड़ा सा मतलब फास्ट एनालिसिस करेंगे और देन वो एंट्री लेंगे, क्योंकि एंट्री लेने के बाद ना उनके हाथ में कुछ होता नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर आपने एंट्री बना ली है तो उसके बाद या तो आप स्टॉप लॉस लोगे या तो आप टारगेट लोगे, मतलब या तो पैसा आएगा या जाएगा, दो ही चीज़ें होगी। सो जो कुछ करना होता है एंट्री लेने से पहले करना होता है, इसलिए एंट्री की जल्दबाजी कभी मत करो। पांचवी चीज़ होता है चार्ट रीडिंग। देखो, ज़्यादातर ट्रेडर, आप जितने भी ट्रेडर हैं, आप बताओ कितने लोग चार्ट रीड करते हैं। उनको लगता है ये चार्ट हो चुका, हमें क्या करना है इससे, हम तो नई चीज़ें देखेंगे, नई चीज़ें समझेंगे। देखो, जो चार्ट हो चुका होता है ना, वही आपको आगे की बारे में बताता है कि एग्जैक्टली मार्केट वर्क कैसे करता है, मार्केट चलता कैसे है, मार्केट के ट्रैप कहाँ है। चार्ट बहुत कुछ कहता है और सच कहूँ तो 90% चार्ट मार्केट में रिपीट होता रहता है, सेम पैटर्न मार्केट दोहराती रहती है। 10% मैं कह सकती हूँ कि मार्केट में नया होता रहता है, बाकी 90% सेम चलती रहती है। लेकिन अगर आपने कुछ रीड किया ही नहीं है तो आप इस 90% को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो। इस कारण से भी आप फेल होते हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको कॉल साइड में जाना चाहिए या पुट साइड में जाना चाहिए। आपको खास कुछ क्लैरिटी बनती नहीं है। देखो, जो भी चार्ट रीडिंग नहीं करेगा वो मार्केट को ढंग से समझ पाता नहीं है। देखो, छठी चीज़ क्या होती है, जो कॉल और पुट वाला प्रॉब्लम होता है, जब मार्केट कोई मूव करता है ना, उसके बाद एक रिजेक्शन लेता है। हम लोग क्या समझते हैं, हमें लगता है कि ये जो करेक्शन हुआ है, अब यहाँ से पुट साइड का ट्रेड स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस करेक्शन के पास कोई एंट्री ढूंढ के हम पुट साइड की एक एंट्री उठाने का कोशिश करते हैं और मार्केट क्या करती है, वापस यहाँ से कॉल साइड में चली जाती है। ठीक है, सिमिलर चीज़ आप एक चीज़ और देखोगे कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है और एक करेक्शन लेती है तो हमें लगता है कि मार्केट कॉल साइड में जाने वाली है, तो हम इधर कहीं कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं और मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में चली जाती है। यहाँ पे समझने वाली बात बस इतनी होती है कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन ले रही है। ठीक है, अगर आपको कन्फर्मेशन है ऐसे जोन का तो लीजिए, अदरवाइज मार्केट का देखो, मार्केट सिंपली कैसे करती है, एक करेक्शन करती है देन मूव करती है। तो ये करेक्शन बाइंग के लिए कंसीडर होता है, ना कि सेलिंग के लिए। सिमिलर सेलिंग में भी होता है, मार्केट जब रिजेक्शन लेती है देन ये जो ट्रेंड होता है पुट के लिए कंसीडर होता है, कॉल साइड के लिए नहीं। लेकिन इन फेजेस को, इन चार्ट पैटर्न्स को, इन चीज़ों को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो
तो भी आप इस कॉल और पुट वाली चीज़ के शिकार हो सकते हो। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना होता है। अब अभी तक तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की। जितने भी ट्रेडर हैं, जिस तरीके से भी वो ट्रेड कर रहे हैं, देखा जाए तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम के बीच में वो घूमते रहते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले चीज़ ना, मार्केट के ट्रेंड आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, ठीक है? अगर बुलिश है, मैं एक बात कहती हूँ, मार्केट को आपने एनालाइज किया, आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। मार्केट के ट्रेंड को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ट्रेंड लाइन से भी लोग समझते हैं, चार्ट पैटर्न से समझते हैं, प्राइस एक्शन से समझते हैं, लेवल से समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोग इसको निकालते हैं, ठीक है? सो मल्टीपल रीजंस हैं मार्केट का ट्रेंड समझने के। सो जब हमें ये पता चलता है कि मार्केट किसी ट्रेंड में है, इसमें भी समझिए कि कई बार क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है और कई बार डाउन ट्रेंड में क्लियर होता है, और कई बार क्या होता है कि वो टेम्पररी अप ट्रेंड में होता है, वो टेम्पररी डाउन ट्रेंड में होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इस बात को मैं यहीं पे समझा देती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लिया मार्केट बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड कर रहा है, लेकिन सीधी ऐसी लाइन तो कभी नहीं जाती है ना, एक करेक्शन लेता है और उसके बाद थोड़ा बहुत इस जोन में घूम के दैन फिर से अपसाइड का एक मूव देता है। सो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड तो अप ट्रेंड है और उसके बाद कंटिन्यूएशन भी हुआ है, लेकिन टेम्पररी कुछ टाइम के लिए मार्केट ज़रा सा सेलिंग प्रेशर दिखाता है, जिसमें से हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम आ रहा है। तो जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं तो हमें समझ आता है कि एक मूव हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मार्केट फिर से कोई डायरेक्शन अपसाइड या डाउनसाइड का पकड़ने का कोशिश कर सकता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे सेलिंग साइड में भी होती है। मार्केट सेलिंग करती है, ज़रा सा एक कनेक्शन लेगी, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी करेगी, फिर एक डायरेक्शन डिसाइड करती है, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है? इस बीच में नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करने से पहले और सेलिंग मतलब बहुत अच्छी सेलिंग के बाद मार्केट एक फेज़ में चली जाती है जिसमें हम टेम्पररी अप ट्रेंड कह सकते हैं। कारण ये होता है कि देखो, जब बहुत अच्छी सेलिंग हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है? सेलर अपना पैसा निकालते हैं, बायर ये समझ नहीं पाते कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। सो एक प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ थोड़े बहुत बायर और इन भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते नहीं है, तो मार्केट एक डायरेक्शन लेस होती है। तो कभी कभी थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगी, कभी अप डाउन करती हुई एक जोन में टेम्पररी थोड़े से टाइम के लिए घूमती है। इस जोन में कभी आपको बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलती है, कभी बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है। सो इस जोन में एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाते हो कि मार्केट करना क्या चाहती है, और एक तगड़ी वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखा जाए तो देखने को मिल जाती है। इसीलिए इस ट्रेंड का पता भी हमें एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है। सो देखा जाए तो जब हमें इस चीज़ का पता चल जाता है ना कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है और क्लियरिटी मिल जाती है, तो हम उसके अनुसार एक व्यू पॉइंट बनाते हैं कि हमें कॉल साइड में ट्रेड लेना है या पुट साइड में ट्रेड लेना है। उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, अपनी एंट्रीज़ को प्लान करते हैं, और हम उस ट्रेडर से एक स्टेप आगे होते हैं जिसने एनालाइज नहीं किया, जिसको मार्केट का पता नहीं है और उसको कुछ भी नहीं पता कि उसे कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है? सो जब किसी डायरेक्शन का आपको पता रहता है तो भी आप इस मिस्टेक से बहुत बचते हो, जहां आप कॉल लेते हो पुट में जाती है या पुट लेते हो कॉल में जाती है। कारण ये होता है कि देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर आपने एनालिसिस किया, आपको पता है कि नहीं मार्केट यहाँ फिर से आ सकती है, तो मार्केट यहाँ जब दोबारा आती है तो भले ही ये पुट दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ आती है, आप एंट्री लेते हो और वापस अपना टारगेट यहाँ तक हिट करवाते हो। सो ऐसे में क्या होता है, आप ये ना देखते हुए कि मार्केट में क्या अभी दिख रहा है, अपनी एनालिसिस पे भरोसा करते हो, इस जोन पे भरोसा करते हो, एंड देन उसके बाद ट्रेड लेते हो। वहीं अगर जो ट्रेडर यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स या मार्केट को देख के ट्रेड कर रहा होता है, वो पुट में लेगा और घुमाएगी कॉल में और वहाँ उसका ऐसे होगा। सो एक ही फेज़ में देखा जाए तो एक बंदा इस मूव में कमा रहा है और दूसरे का लॉस जा रहा होता है। बस एनालिसिस और नॉलेज की ही कमी होती है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज़, इस बात को समझो, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में एक मूव हो चुका होता है। देखो, अगर आप चार्ट पढ़ोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जैसे निफ्टी है, ठीक है, या बैंक है, या सेंसेक्स है, या गोल्ड है, या सिल्वर है, कहीं भी कमोडिटी में भी चले जाओ, उसका ना एक रेंज होगा कि उतना मार्केट मूव करेगा
फिर एक करेक्शन लेगा, फिर एक मूव करेगा, फिर एक करेक्शन लेगा, ऐसे होता है। जैसे अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं तो ऐसा नहीं होता कि निफ्टी सीधे 4000 चलती जाती है। ऐसा नहीं होता कि बैंक सीधे 10,000 चली गई या सेंसेक्स 10,000 चला गया, नहीं, इनका एक रेंज होता है। जैसे अगर निफ्टी की मैं बात करूँ तो 500 से 1000 और मैक्स टू मैक्स टाइम पे 500 से 700 के एक मूव में निफ्टी घूमती है। अगर मतलब बात यह है कि एक 500 का मूव किया, उसके बाद एक अच्छा करेक्शन करेगी, ठीक है, या डाउन ट्रेंड में ही उतना हुआ तो एक अच्छा करेक्शन करेगी, ठीक है। ये ओवरऑल एवरेज में बता रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना ही घूमेगी, 500 ही जाएगी या 400 ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरऑल एक बता रही हूँ, ये कभी 2-3 दिन में भी होता है, इंट्रा में तो एक दिन में 500 बहुत ज़्यादा हो जाता है निफ्टी के लिए। सो एक डायरेक्शनल मूव जब हो जाता है, ठीक है, तो कई बार जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यार मोमेंटम तो हो चुका, अब क्या किया जाए। अभी देखो, जब किसी जगह पे मोमेंटम हो चुका है और यहाँ से बाहर आए और उठा के ले गए तो करेक्शन तो होगा ही होगा। आप अब इस मूव को छोड़ दो, जो मूव आपके हाथ से जा चुका है उसको आप छोड़ दो। लेट एंट्री बहुत ज़्यादा गलत होती है, मूव छोड़ना ज़्यादा अच्छा है लेट एंट्री करने से। जब आप इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करते हो, आपका ट्रेड और आपका पैटर्न अपने आप बदलने लगता है, बजाय उसके कि यहाँ लोग लेट एंट्री करेंगे कि अरे ये छूट गया, हमें पकड़ना है, और मार्केट उसी चीज़ में बैठी रहती है। जैसे ही कॉल लेंगे उनका बहुत बड़ा एसएल मार्केट लेके चला जाता है। देखो, मार्केट में ना आप पैसे पे फोकस मत करो, माइंडसेट, मार्केट साइकोलॉजी जितना आप समझते जाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाती हैं। सो ये चीज़ देखा जाए तो सेलिंग में भी काम आता है। सेलिंग में भी जब अच्छी खासी सेलिंग हो गई हो तो आप उस सेलिंग को छोड़ दें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज जब यहाँ पे सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप बहुत बड़े एसएल में फंस जाओगे। रिग्रेट या मूव, देखो लेट एंट्री मार्केट में बहुत गलत है। उससे अच्छा है कि कोई ट्रेडर एंट्री लेना छोड़ दे उसको। टाइमली एंट्री मिलता है लीजिए, लेट एंट्री मिलता है मत लीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको इस चीज़ से बचाती है, एनालिसिस करना सीखिए, एक इवनिंग में, ठीक है, और दूसरा ट्रेड लेने से कम 10 या 20 मिनट पहले। मतलब आपकी ट्रेड लेते टाइम पे तो आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाओगे, इवनिंग में बहुत अच्छे से एनालिसिस होता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम चीज़ें देखते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, हर एक चीज़ देखते हैं। अपनी डायरी में नोट डाउन भी कर लेते हैं कि कौन कौन से जोन है। मान लिया जैसे किसी सेक्शन में हमें ट्रेड करना है, जैसे किसी इंडेक्स में ट्रेड करना है, निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हम हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम लाइव मार्केट में उसको याद रख सकें। उसके बाद क्या होता है, लाइव मार्केट में भी जब हम 10-20 मिनट का एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारे ट्रेड ज़्यादा अच्छे और कन्फर्मेशन से लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें गलत होने की या रॉन्ग एंट्री की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये आदत आपके इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल के देती है। चौथी चीज़ जो मैंने पहले भी कहा, भाई चार्ट रीडिंग के बिना काम चलेगा ही नहीं। चार्ट रीडिंग को अपनी लाइफ में ऐड करो। जैसे इंसान भोजन करता है, खाना खाता है, वैसे ही आपको 10 या 20 मिनट या 30 मिनट मिनिमम बता रही हूँ, मैक्स टू मैक्स आप घंटों में करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। जितना करोगे उतना अच्छा होता है। सो चार्ट रीडिंग को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो, देखो चेंजेस आपको अपने आप दिखने लगता है। पांचवी चीज़ जो मैंने पहले भी बताई, जब भी एसएमसी के ट्रैप में फंस जाओ, टाइमली एसएल लो और एग्जिट हो जाओ। उसका बस इतना ही सोल्यूशन है। जैसे ही लगा कि मार्केट में ट्रैप हो चुका हूँ, एग्जिट, बस आपको वहाँ से हट जाना होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें फंसाती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दीबाजी की एंट्री। जब हम जल्दीबाजी में एंट्री लेते हैं, अरे यार एक कैंडल बन गया, कहीं कुछ छूट न जाए, दूसरा बनते बनते एंट्री लेते हैं और उसके बाद मार्केट ऐसे गिरा देती है, या हो सकता है अगली कैंडल बनने के बाद 2 कैंडल के बाद गिरा दे। सो आप इस चीज़ को मत समझो कि मार्केट भाग रहा है, आपसे कुछ छूट न जाए, आपको एंट्री लेनी। अरे भाई, लेट्स से मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया, छूट भी गया, ये जो लोग हैं ये प्रॉफिट बुकिंग पक्का करेंगे। ये मार्केट में 100% होता है बिना प्रॉफिट बुकिंग किए। अगर इसने यहाँ पे बायर जो बाई किए हैं, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही नहीं तो इनका बाई करने का कोई लॉजिक बनता है? जैसे आप अगर खुद ट्रेड लिए हो और आप प्रॉफिट बुक ना करो तो क्या उसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं होगे ना। सेम चीज़ दूसरे ट्रेडर के साथ होता है। अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड करने का, इसीलिए प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, करेक्शन होगा ही होगा, देन
आप नई एंट्री तब प्लान करो, वो आपके लिए ज़्यादा काम कर देगा। कई बार एक चीज़ और होती है, देखो लेट्स से मार्केट में हमने यहाँ पे एंट्री ली, इस जगह पे एंट्री ली और हमारा टारगेट यहाँ पे है, होता है ना। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ लाती है और यहाँ हमारा एसएल ले लेगी, ठीक है। इसके नीचे हमने एसएल रखा था, हमें एग्जिट करवा दिया, वापस इसके ऊपर घूमेगी और फिर यहाँ चली जाएगी। इस केस में क्या करते हैं, देखो अगर मार्केट आपके एसएल के पास जा रही है, आप एग्जिट हो जाएं, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता कि ये एसएल लेके वापस घूमेगी या डाउन जाएगी। डाउन जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए एसएल टाइमली ले लीजिए। अगर मार्केट दोबारा घूमती है, आप री एंट्री प्लान करो, वो ज़्यादा अच्छा है। वापस देखोगे तो आपको टारगेट भी मिल जाएगा और आपका एसएल भी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट और ज़्यादा गिर गई तो आपका एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो चीज़ होती है मार्केट साइकोलॉजी। भाई मार्केट साइकोलॉजी 80 से 90% होता है, इसको लर्न करने की कोशिश करो। इसमें मेन चीज़ जानते हो क्या होता है, हमारा माइंड कैसे सोचता है और मार्केट कैसे वर्क करता है। अगर आप इन दोनों को मैनेज करना सीख गए तो आप ट्रेडर बन गए। अब रियल लाइफ में जो हमारे दिमाग की सेटिंग है ना, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम वर्क करते हैं, मार्केट में वही चीज़ें हमें फेल कराती है। आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो और ये समझो कि मार्केट में मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे काम करता है, ठीक है। सो जब आप मार्केट साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझने लगते हो तो आपका दिमाग अपने आप मार्केट को लेके धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है और वैसा एक्ट करना शुरू कर देता है। सो मार्केट साइकोलॉजी अवॉइड करके नहीं चला जा सकता, बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए इसको समझोगे तो आप मार्केट के ट्रैप को भी समझोगे और गलत एंट्री से बचोगे। सो आपके यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत कम होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो आप एक दिन में ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉल साइड में जाना है या आपको पुट साइड में जाना है। आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए, या तो कॉल या तो पुट। आप डायरेक्शन लेस रहोगे तो वहाँ पे समझ ही नहीं आएगा कि आपको जहाँ मार्केट दिखाई है वहाँ की एंट्री लोगे, नहीं। कई बार ये व्यू हम लोग प्रीवियस एनालिसिस में बनाते हैं, कई बार ये व्यू क्या होता है कि हम लोग लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। जब मार्केट को देखते हैं तो समझ आता है कि यार आज इस साइड में, जैसे मान लिया मैं बताती हूँ, मान लिया मार्केट को ओपन हुए 30 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, मुझे लग रहा है कि आज कॉल साइड का व्यू बन सकता है, ठीक है। अब मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगी, उसके लिए मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ, कहाँ एंट्री लूँ, वो समझूंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती भी है, मैं वेट करूँगी, ठीक है रिजेक्शन लेने दो, मुझे एंट्री चाहिए। रिजेक्शन लेता है फिर मैं कॉल साइड में लूँगी। सो ऐसे में क्या होगा, ये पुट दिखेगा भी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिमिलर चीज़ सेलिंग में भी होती है। मान लिया सेलिंग यहाँ से यहाँ जा चुके हैं, वेट करूँगी प्रॉफिट बुकिंग का, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर यहाँ पे सेलिंग में एंट्री करूँगी। सो यहाँ पे कॉल साइड में दिख ही रहा है, फिर भी हम पुट साइड में जाएंगे क्योंकि हमने व्यू पॉइंट वैसा बनाया है। और व्यू पॉइंट कैसा बनाया है, अपनी नॉलेज और अपनी एनालिसिस के बेस पे। देखो मार्केट में ना, हम होने से पहले जो समझते हैं वही हमारा प्रॉफिट होता है, होने के बाद वो हाथ से जा चुका है, उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। देखा जाए तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। देखो इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको बताया गया है, फॉलो तो आप ही को करना है और जितना आप फॉलो करोगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद कर